सारे मुद्दे महंगाई के विरुद्ध है। महंगाई बहुत है, लोग परेशान है। कारोबार से सिलेंडर महंगा है, मतलब माल जो है मतलब महंगा हो गया, जिसकी वजह से मतलब कारीगरों को कुछ नहीं बच रहा। महंगाई बढ़ी, काम कम हो गया। मैं हिंद में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। 1625 से मैं हिंद में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। शाहजहां की फिक्र ने दिया जिसको शहरी वकार, 4 गांव बन गए रुस्तम की काविश से दयार। खुल गए तरक्की के हजारों रास्ते, उजड़ी फिजा में आ गया रंग रौनक और निखार। मैं तभी से शहरी रंगे की तरह आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप समझ गए होंगे कि बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब मुरादाबाद पहुंच चुकी है। वही मुरादाबाद जिसका नाम शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर पड़ा है। उस मुरादाबाद में 55% मुस्लिम आबादी है और साथ ही 45% हिंदू आबादी है। हम इस शहर के मुसलमानों से जानेंगे कि इस बार उनका क्या मिजाज है, किस पार्टी को वो चुन रहे हैं, कौन सा नेता इस बार उनका नेता बनेगा। वैसे सियासी कथा अगर इसकी समझे तो ये सपा का गढ़ रही है। 6 विधानसभाओं में से 4 पर सपा का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का। खुद मुरादाबाद सदर की सीट पिछली बार बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी। तो आइए जानते हैं शहर से लोगों के बीच में जाकर कि आखिर क्या है उनका मिजाज। 9 शहरों का सफर करने के बाद हमारा अगला पड़ाव मुरादाबाद था। पीतल नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा है, जो करीब 55% है। मुरादाबाद जिला 6 विधानसभा में बटा है, जिसमें मुरादाबाद नगर विधानसभा सबसे बड़ी है। रामगंगा नदी के दाहिने हाथ पर बसे मुरादाबाद के अगर सियासी सफर को समझे तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जिनमें बिलारी है, कुंदरकी है, मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद सदर, ठाकुरद्वारा और साथ ही काट सीट है, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन बीजेपी की जीत महज 1900 और 2100 वोटों के आधार पर हुई थी। मुरादाबाद सदर सीट की बात करें तो ये बीजेपी ने निकाली थी। यहाँ के रितेश गुप्ता जीते थे और उन्होंने हराया था समाजवादी पार्टी के यूसुफ अंसारी को। दोनों में महज 1% वोट का फर्क था और 9% वोट ले गए थे बीएसपी की तरफ से जो कैंडिडेट थे सैफी वो। यानी कि फायदा बीजेपी को हुआ, मुस्लिम वोट बढ़ गए और ऐसी ही रणनीति बीजेपी इस बार भी आजमाने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद पीतल के कारोबार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इस कारोबार से अधिकतर मुसलमान जुड़े हैं। काम करने वाले 90% कारीगर मुसलमान हैं। मुरादाबाद दिल्ली से सीधा हाईवे है, इसलिए पीतल कारोबार बढ़ता रहा। लेकिन पिछले कुछ वक्त में रफ्तार कम हुई है। कोरोना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह रही। पीतल कारोबार से जुड़े मुसलमान इस बात को लेकर मलाल रखते हैं, बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। तो मुरादाबाद में जगह जगह पर पीतल के इस तरह के छोटे बड़े कारखाने हैं, कई कारोबारी हैं, कई जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं वो भी मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों तरह की यहाँ पर आबादी है। 55% मुसलमान हैं और उसमें ज़्यादातर इस पीतल नगरी मुरादाबाद में काम करते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूजा में इस्तेमाल होने वाले कलश और दूसरी छोटी अन्य चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। कहीं पर छोटे काम होते हैं, कहीं बड़े काम होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर इसी के इर्द गिर्द पीतल नगरी के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो अपनी जीविका इसी से अर्जित करते हैं। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर इन लोगों की दिक्कत क्या है। ये बताइए, यहाँ पर पीतल नगरी है, पीतल का कारोबार होता है, ओडीओपी में भी इसे लिया गया है। अभी सब आप खुश हैं ओडीओपी में लेने से, क्योंकि कई रियायतें दी जा रही हैं, या कुछ दिक्कतें हैं जो सामने आ रही हैं? अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से मटेरियल महंगा हो गया है, समझे। उसकी वजह से मजदूरी सही नहीं पड़ पा रही। पहले कितने का होता था और अब कितना हो चुका है? पहले जब सस्ताई का दौर था तो 500 रुपये आराम से कमाया करते थे, अब 200-250 रुपये कमाते हैं। महंगाई बढ़ी है, उससे मार पड़ी है। महंगाई बढ़ी, काम कम हो गया। काम कम हुआ है। ओडीओपी में लिया है इस पूरे पीतल कारोबार को। यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत आपको कुछ रियायतें मिल रही है?
लोन वोन और ये सारी चीजें मिलती है? इस तरीके की कोई सहूलत नहीं मिल रही, सिर्फ लिखत में है ये। ओडीओपी लिखित में। लोग परेशान है कारोबार से। सिलेंडर महंगा है, मतलब माल जो है मतलब महंगा हो गया, जिसकी वजह से मतलब कारीगरों को कुछ नहीं बच रहा। खास बात यह है कि मुरादाबाद से जीते विधायक खैर खबर लेने नहीं आते। सांसद का भी हाल यही है, जबकि महंगाई कमर तोड़ रही है, धंधे चौपट हो रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि वो जाएं तो कहां जाएं। कितने कारीगर हैं यहाँ पर मुरादाबाद में जो इस तरह के कारोबार में जुटे हुए हैं? बतेरे हजारों हैं, 20,000 है। और मुसलमान कितने होंगे? सब मुसलमान ही हैं, सब बेरोजगार फिर रहे हैं बगैर, सब चार्जिंग के रिक्शे चला रहा है, सब बेकार है बिल्कुल, उनका कोई मतलब हल नहीं है। हाँ जी 90% लोग मुसलमान हैं, इसमें 10% हैं दूसरे भी। बाकी ये सब महंगा हो रहा है। ये गैस महंगा, छिलाई में मतलब ये इसका गट्टा आता है, पीतल की काटने की बिट आती है, बिजली के। नहीं तो पीतल महंगा हुआ है, इससे पीतल महंगा हुआ उससे दिक्कत आ रही है, या जो सामान महंगा हुआ उससे? सभी चीज़ों से दिक्कत है। पीतल महंगा है, उससे कारोबार कम हुआ। ऊपर से जो इसका मटेरियल है, इसमें जो लगने का मटेरियल जो इस पर लगता है हमारे यहाँ खर्च में हम लेते हैं कारीगर लोग, वो भी महंगा। मजूरी वहीं की वहीं रखी है। पीतल महंगा, कारखानेदार को भी परेशानी, कारीगर को भी परेशानी दोनों झेल रहा है। तो इस बार ये बताइए कि इस इलेक्शन में आप लोगों की क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे महंगाई के विरुद्ध होंगे सारे मुद्दे हमारे, और कोई मुद्दा नहीं है। सारे मुद्दे महंगाई के विरुद्ध है। महंगाई बहुत है, महंगाई मतलब कंट्रोल करे सरकार, उस पर वोट दिया जाएगा जी आपको से, ना कि हिंदू मुसलमान और ये और वो, कुछ नहीं। महंगाई के विरुद्ध वोट होगा आपके से। अच्छा, तो मुसलमान किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? जो सरकार हमारे हक में अच्छा करेगी उस सरकार की तरफ जाएंगे। किसी का नाम क्या लेंगे? अच्छा, नाम नहीं ले रहे हैं अभी। अच्छा, बीजेपी के कामकाज से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। महंगाई जो है सरकार में इसमें है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए कुछ नहीं है। मौजूदा सीट तो अभी बीजेपी के पास है जी, विधायक की। जी, विधायक जी से आपने इस बात की गुहार नहीं लगाई? विधायक जी सुनी कब रहे हैं? विधायक जी तो आते ही नहीं इन मोहल्लों में, मुस्लिम मोहल्लों में तो आते ही नहीं वो। विधायक जी को मोहल्ले झांकना चाहिए, और इस वक्त भी ना झांकेंगे तो कब झांकेंगे? चलिए, तो फिर ये बताइए कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? बतेरे ऑप्शन खुले हुए हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है, यही ऑप्शन है। मुसलमान बीएसपी नहीं। वजह नहीं है, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है इस वक्त, जिसका है उसको देखेंगे। चलिए, तो जनाधार जिसका होगा। आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम कुछ नहीं है, मैं काम करूँगा, सिलाई करूँगा। सिलाई करेंगे? आप यहाँ काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कतें पैदा हो रही है? बट ढलैया काम ना कर रहा है मेरे लिए, तो बस काम नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझसे बोला नहीं आगा भाई। काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्या महंगा हो गया मटेरियल महंगा हो गया। मुरादाबाद का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ अदब और तहजीब कदम कदम पर देखने को मिलती है, और भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब मुरादाबाद के रोम रोम में है। यही वजह है कि यहाँ पूजा के पीतल के सामान मुस्लिम कारीगर बनाते दिख जाते हैं। इसके अलावा कई एंटीक आइटम भी विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन आज पीतल के इस कारोबार पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। वो भी मायूस हैं जिन्होंने कारीगरी में अपनी उम्र तक बिता दी है। तो मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, इसी के पीतल कारोबार को हम समझने के लिए जब यहाँ की तंग गलियों से गुजरे तो मैं उम्मीद थी कि कोई बड़े कारखाने होंगे जिनमें पीतल का कारोबार चलता होगा, क्योंकि हमें जानकारी थी कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ का सालाना व्यापार होता है सिर्फ इस पीतल के कारोबार से। और इसीलिए जब हम यहाँ पर तंग गलियों से गुजरे तो हमें जानकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर 8x8 या 5x6 की छोटी छोटी ऐसी दुकानें या कारखाने टाइप हैं जिनमें पूरा काम चलता है। चाचा, कब से आप यहाँ पर ये पीतल का कारोबार कर रहे हैं? देख, कम से कम मेरे ख्याल से ऐसे 60 साल हो गए। 60 साल? ये क्या बना रहे हैं आप? मैं ये गुलदस्ता बना रही हूँ, फुलदान कश्मीरी का। अच्छा, कश्मीरी ऑर्डर आया है, तो ये इतनी सी दुकान में आप सालों से बना रहे हैं? हाँ, इस साल। और अंदर कारखाना भी हो रही है पीतल का, वो अंदर हो रही है। तो यहाँ पर देखा हमने सारी दुकानें बस इतनी, कास्टिंग भी उसी में हो रही है, मोल्डिंग भी उसी में हो रही है, ढलाई भी उसी में हो रही है, और आप नक्काशी भी इसी में कर रही हूँ। छोटी छोटी दुकानें हैं? हाँ, इतनी छोटी छोटी दुकानें। पहले कारखाने थे बड़े बड़े, अब जो तो वो छोटी छोटी दुकानें हो गई। वजह क्या है इसके पीछे? वजह तो कुछ भी नहीं है, वो जिसके पास जितना माल है इतना छोटा काम कर ले या बड़ा कर ले।
अच्छा, पीतल हमने देखा कई लोग पीतल की बजाय अब एल्यूमिनियम और लोहे का काम करने लगे, क्यों? ज़्यादा आर्डर है एल्युमिनियम का ज़्यादा कारोबार चल रहा है इस वक्त। पीतल का जरा महंगाई की वजह से कम चल रहा। हाँ, कारोबार डिमांड भी कम आ रही है, डिमांड भी कम आ रही है। तो फिर ऐसे तो पीतल नगरी एल्यूमिनियम नगरी बन जाएगी। हाँ, वो तो सब अल्लाह की मेहरबानी की बात है, जिसका भी आर्डर भेज दे। मुरादाबाद के मुसलमानों को हुक्मरानों से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ आता नहीं है। सियासी तौर पर वो ऐसी नुमाइंदगी देखते हैं जो उनके जज्बातों को समझकर विकास की धारा में जोड़ सके। तो मुरादाबाद में पीतल कारोबार ओडीओपी में तो आ गया है, लेकिन किस तरह की दिक्कतें हैं वही जानने के लिए हमारे साथ, आपका नाम बताइए? आजम अंसारी, आजम अंसारी हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का मेंबर हूँ भारत सरकार। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के मेंबर हैं भारत सरकार के, और उन्हीं से समझने की भी कोशिश करेंगे कि पीतल कारोबार कितना पुराना है, कितना टर्नओवर है इसका, कितने मुस्लिम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और साथ ही अब दिक्कतें क्या क्या आ रही है। देखिए, मुरादाबाद की इंडस्ट्री मुगल काल की इंडस्ट्री है, 20,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और इस 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री में आज हम बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं। मेटल की बढ़ती कीमतें और सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं हम लोग। यहाँ मुस्लिम समाज का 80% भाग जो है वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं तंग गलियों में जो आवाज़ आ रही है वो इन्हीं इंडस्ट्री से आ रही है। कहीं आपको ग्लैंडर की आवाज़ आएगी, कहीं आपको इनग्रेविंग की आवाज़ आएगी, तरह तरह की आवाज़। टर्नओवर है इसका? क्या 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था 2012-2013 में, आज घटकर 8,000 करोड़ रुपए का रह गया। वजह मेटल की महंगाई और सरकार की पॉलिसी। तो अब क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी ढूंढ रहे हैं लोग, मतलब पीतल से डाइवर्ट हो रहे हैं? देखिए, 2 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों से बात की थी, और हम लोग ने उसके बाद में 2005 में अपने आप को बदलने की कोशिश की, और हम एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में आए हैं। और एल्युमिनियम चूँकि हाफ रेट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम तो बड़ा है, लेकिन चूँकि मेटल की कीमत। लेकिन आपको नहीं लगता कि एल्यूमिनियम पे आ रहे हैं? पीतल नगरी तो मुरादाबाद की पहचान ही पीतल से है, और पीतल अगर महंगा हुआ है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी तो महंगा बिकेगा। नहीं बिकेगा, लेकिन जब वो जो आइटम चाइना 200 रुपये का बेचेगा और मेरा 2,000 रुपये का बिकेगा, तो वही सेम आइटम वो 200 रुपये का कैसे खरीद लेगा? चलिए, तो मुरादाबाद पर भी सोचिए आप, चाइना की मार पड़ी हुई। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, फिर भी बीजेपी यहाँ से जीती। विधायक का नाम रितेश गुप्ता है। 2017 के चुनाव में बेहद कम अंतर से जीते थे। रितेश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी को हराया था, जो 2012 में यहीं से विधायक थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रितेश गुप्ता को 1,23,456 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 1,20,274 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अतीक अहमद सैफी थे, जिन्हें महज 24,650 वोट मिले थे। जीत हार का ये अंतर करीब 3,000 वोट का था। इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि टक्कर एसपी और बीजेपी में जबरदस्त होगी। आपका काम क्या है? वोट करना। किसको वोट कर रहे हो इस बार? ये समाजवादी को करेंगे इस वक्त। समाजवादी को। क्यों? वजह? उसकी सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, इसकी बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत है। तेल पेट्रोल 110 हो गया था, 95 में आया, यूं आ गया बोला 22 का इलेक्शन आ गया। ठीक है, जो कांग्रेस क्या, कांग्रेस का भी नहीं है, समाजवादी पार्टी। बीएसपी कुछ नहीं है। पिछली बार तो बीएसपी के भी कोई कैंडिडेट थे, अच्छे वोट लेके गए थे, 8% वोट लेके गए। अब कुछ नहीं होगा, सब नील बेटा नील होगा। अब जो इंसान का फोकस रहेगा ना, फूल और साइकिल पे, आ गए समझ में ना, फूल और साइकिल। चलिए, तो फूल और साइकिल, इन्हीं में दो जो है इस बार की लड़ाई है, तेज लड़ाई है। अब देखते हैं कि आगे कुछ और कारखाने हैं पीतल के, वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का वहां का नजारा है। मुरादाबाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मिले वोट शेयर में 1% से भी कम का अंतर रहा। ऐसे में इस बार मुकाबला जोरदार रहने के आसार हैं, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने साथ आकर बीजेपी को कड़ा चैलेंज कर दिया है। मुरादाबाद में 2009 में सांसद चुने गए थे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था, और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा, लेकिन जीत हुई एसटी हसन की, जो समाजवादी पार्टी से हैं, और उनके विवादित बयान अक्सर नेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। यहाँ पर सरकारें कई आई, कई पार्टीज बार बार जीती हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं यहाँ से दूर ही रही हैं। पीतल कारोबार पर भी महंगाई के असर देखा जा सकता है।
यहाँ से 9,000 करोड़ का पीतल कारोबार होता है, जिसमें से एक बड़ी तादाद विदेशी करेंसी की भी आती है। लेकिन यकीन मानिए उस अनुपात में यहाँ पर काम कम ही दिखाई पड़ता है। आने वाले वक्त में सपा के इस गढ़ में क्या बीजेपी फिर से अपनी जीत बरकरार रख पाएगी या फिर एंटी इनकम्बेंसी उस पर हावी होगी, इस पर भी अब ईवीएम और वक्त दोनों ही खुलासा कर सकते हैं। चलिए, बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम में आज के लिए इतना ही। कल किसी और शहर में मुलाकात होगी। मुरादाबाद में अब यहीं रुकते हैं।